हेलो एवरीवन, मैं अनिल आपका दोस्त। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस पोटली में। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल देख के इस वीडियो पे क्लिक किया होगा और आपको बिल्कुल भी निराशा हाथ नहीं लगेगी। आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको इस वीडियो में ऐसे टिप्स देने वाला हूँ, ऐसा स्ट्रेटजी या प्लान बताने वाला हूँ जिससे आपका नीट 2025 का एग्ज़ाम आसानी से क्रैक हो जाएगा। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है 650 प्लस मार्क्स, जी हाँ, 650 प्लस मार्क्स कम से कम आपका आएगा ही आएगा। ये आप फॉलो करोगे तो ये वीडियो केवल लगातार पढ़ाई कर रहे बच्चों के लिए यूज़फुल होने वाला है। ऐसा नहीं कि आपने थंबनेल में देखा 650 प्लस मार्क्स इन लास्ट 50 डेज और आप आ गए, मेरा वीडियो देख लोगे आप और पढ़ाई नहीं करोगे। आप बोलोगे कि सर हमने आपका वीडियो देख के फॉलो किया और हमारा मार्क्स नहीं आया। लास्ट 50 डेज़ में ये वीडियो उन्हीं को हेल्पफुल होने वाला है, उन्हीं को फ्रूटफुल होने वाला है, उन्हीं को यूज़फुल होने वाला है ये वीडियो जो बच्चे लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, जो बच्चे लगातार 1 साल 2 साल से नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे लगातार 1 2 साल से नीट की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए उपयोगी सिद्ध होने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप लास्ट 50 दिन में नीट का सिलेबस पकड़ो और आपका नीट कंप्लीट हो जाए। 23 लाख बच्चों में कोई एक दो बच्चों की किस्मत ऐसा रहेगा कि लास्ट 50 दिन में उसका नीट पढ़ाई चालू किया और नीट की पढ़ाई कंप्लीट कर लिया और टॉप किया या उसका 650 प्लस मार्क्स आ गया। तो ये भाग्य के भरोसे मत बैठना। आपको कर्म करना है, काम करना है, मेहनत करना है। आपको 50 दिन आंख बंद नहीं करना है, आपको पढ़ाई करना है, जीवन भर पढ़ाई करना है। नीट की तैयारी जो बच्चा कर रहा है, अगर जो बच्चा सीरियस है, तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, पिछले 1 साल 2 साल से अपनी नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो ये इस साल नीट 2025 आपका 650 प्लस मार्क्स और लास्ट 50 डेज में ये टिप्स फॉलो कीजिए, ये प्लान फॉलो कीजिए, स्ट्रेटजी लगाइए जो मैं लगाया हूँ इसमें। तो 100% आपका क्या होगा, 650 प्लस मार्क्स आएगा। ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ, ऐसी मैं कामना करता हूँ कि आपका 720 में 720 आए, आप टॉप करें। आप समय बर्बाद ना करते हुए आइए टॉपिक पे चलते हैं। प्रैक्टिस रेगुलरली, प्रैक्टिस आपको रेगुलर करना पड़ेगा। प्रश्न का जो प्रश्न आपको कठिन लगता है, टॉपिक कठिन लगता है, उसको बराबर प्रैक्टिस कीजिए। प्रश्न का प्रैक्टिस करने के बाद आप क्या करना है, आपको उसमें मॉक टेस्ट लगाना है। क्या करना है आपको, जितने भी मॉक टेस्ट होते हैं आपके सिटी में, जो ऑफलाइन मॉक टेस्ट होते हैं या जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट होते हैं कि किसी भी एकेडमी के द्वारा मॉक टेस्ट करवाया जाता है, तो उस मॉक टेस्ट में आपको पार्टिसिपेट करना है बराबर 50 दिन तक। चाहे वो मॉक टेस्ट 5 दिन हो, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट करेंगे आप उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। और इसके साथ आपको PYQ भी लगाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है। डेली आप लगा लीजिए हिसाब, 200 300 क्वेश्चन आपको लगाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कम से कम 200 300 क्वेश्चन लगाने हैं, वो भी पर सब्जेक्ट, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, अब बायोलॉजी का, बॉटनी, जूलॉजी का। दो दो सौ प्रश्न आपको लगाना है PYQ। तब तो ये संभव है। तो समझिए आपको कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए आप तैयार रहिए। अगला पॉइंट है रिवीजन। पॉइंट दिख रहा है आपको, तो पॉइंट दिख रहा है आपको, क्या लिखा हूँ मैं, रिवीजन। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, और आप जोड़ लीजिए रिवीजन 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 रिवीजन। जितना अधिक रिवीजन करेंगे उतना क्या होगा, आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो रिवीजन का इम्पोर्टेंस आपको यहाँ समझ में आने वाला है। जब आप 10th 9th पढ़ रहे थे तो मैडम सर लोग बोलते थे आपको कि बेटा रिवीजन कर लेना लास्ट में। रिवीजन को उस समय आपको इम्पोर्टेंस समझ नहीं आया, पर अब आपको समझ में आ रहा होगा, अब आपका दिमाग खुल गया होगा। तो रिवीजन का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो रिवीजन जितना ज़्यादा आप करोगे उतना ही आपको बेनिफिशियल होने वाला है एग्जाम में, नीट के। अगला टॉपिक है आपका ईट हेल्दी। तो आप बोलोगे सर हेल्दी तो खा रहे हैं खाना। ईट हेल्दी, हेल्दी खाना मतलब बैलेंस फूड खाना है आपको, ज़्यादा ऑयली नहीं खाना है आपको, जंक फूड नहीं खाना है आपको, मीठा नहीं खाना है आपको, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है आपको, हाइड्रेट रहना है बॉडी को आपको। गर्मी का दिन आने वाला है, गर्मी का दिन आ गया है समझ लीजिए आप। तो आप अपने आप को, बॉडी को जैसा बना के रखोगे अभी 50 दिन 60 दिन, वैसा ही आपका कंटिन्यू होते जाएगा बॉडी। तो हेल्दी खाइए, अपने शरीर को फिट रखिए, जंक फूड मत खाइए, बाहर का कोई चीज़ मत खाइए। कोशिश कीजिए 50 दिन आप घर से बाहर ही ना निकलें। ज़रूरत पड़ने पर बाहर जा सकते हैं आप, लेकिन आप कोशिश कीजिए घर का बना ही खाना खाइए आप। उसके बाद है आपका स्लीप एटलीस्ट 6 to 7 आवर, कम से कम 6 घंटा या 7 घंटा, मैक्सिमम 8 घंटा, कभी आप हफ्ते में एक आध दिन सो सकते हैं। तो ये आपका सोने का भी ड्यूरेशन जो है
फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कभी 2 घंटा सोए 24 घंटा में, कभी 3 घंटा सोए, कभी 4 घंटा सोए। आप 6 से 7 घंटा निश्चिंत होकर सो सकते हैं। 24 घंटे में अगर आप 7 घंटा सो गए या 6 घंटा सो गए, तो जितने बचते हैं उसमें आप डिसाइड कर लीजिए कितने घंटे आपको पढ़ने हैं। मैं तो बोलता हूँ पढ़ने के लिए समय देखना नहीं चाहिए। आप खाना खाते हैं, सोते हैं, और तीसरा काम आपका क्या बचता है? पढ़ने का काम बचता है। इसमें मत देखिए आपकी 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा, जितना घंटा आपको मिलता है ये 50 दिन में, उतना घंटा आपको क्या करना है? पढ़ाई करना है। अपनी क्षमता से ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको परेशानी हो रहा है पढ़ने में, या कोई दिक्कत जा रहा है फिजिकली या मेंटली, तो आप वहाँ पढ़ाई अपना तत्काल बंद कर दें। पढ़ाई अपने हद में रह के करें। ज़्यादा पढ़ेंगे तो पता चल रहा है 3 4 दिन 5 दिन बाद आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। इतना भी पढ़ाई नहीं करना है। आपका फोकस है, आपका ड्रीम है, मान रहा हूँ, मगर अपने आप शरीर की क्षमता को पहचानिए, मन की क्षमता को पहचानिए। इससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते, तो उससे ज़्यादा उसको मत ले जाइए। आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मगर शरीर को कष्ट देके एकदम ज़्यादा पढ़ना भी ठीक नहीं है। आप एग्ज़ाम में फिर ऐसा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आपका स्ट्रेटजी या प्लान क्या होना चाहिए लास्ट 50 डेज में? तो 650 प्लस मार्क्स पाने के लिए 50 डेज का जो अपना टारगेट बना हुआ है, उसका पहला पॉइंट आपको याद रखना है। क्या चीज़ याद रखना है आपको? अंडरस्टैंड द सिलेबस इन एग्ज़ाम पैटर्न। ये याद रखने वाली बात है आपका कि सिलेबस क्या है आपका, नीट का सिलेबस क्या है आपका। अभी तक आप सब परिचित हो गए होंगे, फिर भी एक बार आपको बता रहा हूँ मैं कि नीट का सिलेबस क्या है आपको याद होना चाहिए। एग्ज़ाम पैटर्न इसका क्या है ये याद होना चाहिए आपका। किसका सिलेबस आपको याद होना चाहिए? जिस एग्ज़ाम को आप दिला रहे हो। नीट 25 का सिलेबस आपको याद होना चाहिए। सिलेबस क्या है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आपका फिजिक्स हो गया, आपका केमिस्ट्री है, आपका आपका है बायोलॉजी। तीन मुख्य सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपका एक बॉटनी, एक होता है आपका जूलॉजी। तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट। इसका सिलेबस जो है मुख्य रूप से 11th व 12th के NCERT बुक्स से पूछे जाते हैं। 11th व 12th के NCERT बुक्स से पूछे जाते हैं या NCERT पाठ्यक्रम से पूछे जाते हैं। तो ये आपका हो गया सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न। ये सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है सभी बच्चों को लगभग मालूम होता है जो कि नीट की तैयारी करते हैं। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। दूसरा इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है, देखिए, क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल एंड स्ट्रेटजी। स्टडी शेड्यूल बनाएं जिसमें आपका स्ट्रेटजी भी शामिल हो कि आप किसको कितना समय देंगे आप। मैं तो बोलता हूँ अगर आपको 50 दिन बचा हुआ है तो शेड्यूल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका जो कठिन चैप्टर है, कठिन टॉपिक है, उसको आप ज़्यादा टाइम दीजिए, ज़्यादा उसको प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा अभ्यास कीजिए। और जो आपको ईजी लगता है उसको हाईलाइट कर दीजिए, उसको कम समय दीजिए। ये आप स्कूल के पढ़ाई में भी करते हो। आप जो आपको कठिन लगता है उसका ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, आप जो आपको सरल लगता है उसको आप कम देखते हो। ऐसा ही करना है आपको। अब मैं तो बोलता हूँ इसके लिए कोई शेड्यूल या टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके लिए कोई 50 दिन में आप कोई शेड्यूल या टाइम टेबल आप बनाओगे तो उसी में समय वेस्ट होगा आपका। वो टाइम टेबल बनाओगे, फिर उसको टाइम टेबल को फॉलो कर पाते हो नहीं कर पाते हो। 2 3 दिन 4 दिन फॉलो होता है टाइम टेबल, टफ टाइम टेबल बना दोगे, बाद में फिर आप जीरो में आ जाओगे, कोई मतलब नहीं होगा। तो आप एक काम कीजिए, सोने का टाइम फिक्स कर लीजिए और कोई काम मत देखिए आप। सोने का टाइम 6 7 घंटा फिक्स कीजिए, जितना जितना बचता है सब में पढ़िए आप। बस अपनी कैपेसिटी का ध्यान रखिए कि आपके बॉडी को तकलीफ ना हो, आपके शरीर को किसी प्रकार का कोई तकलीफ ना हो। एक ही जगह लगातार बैठे मत रहिए, मगर 3 घंटा बैठने का आदत डालिए। 3 घंटा बैठने का एक जगह आदत डालिए। 3 घंटा अगर आप दिन में अगर 2 बार भी बैठ जाते हो, 3 3 घंटा मतलब 6 घंटा, तो आप फिर तैयारी अच्छे से कर रहे हो। बाकी समय आप 45 मिनट 40 मिनट पढ़ के उठ जाओ, वो अलग बात है। थोड़ा टहल लो आप, थोड़ा बहुत प्राणायाम कर लो। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप छोड़ दो, काम नहीं आएगा।
जितना देखना था देख चुके, अब आप रिवीजन करिए। सेकेंड टॉपिक में खास यही है, आपको प्रैक्टिस करना है, प्लस आपको रिवीजन करना है। दो चीज़ के लिए आप टाइम निकालो, प्रैक्टिस के लिए और रिवीजन के लिए, मतलब पढ़ाई के लिए। सोने के बाद ये आपके लिए करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नींद के बाद आपका सिर्फ यही मुख्य काम है और कोई काम नहीं है। रिवीजन करो, जितना रिवीजन लगाना है रिवीजन लगाओ। प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते रहो, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते रहो, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते रहो। जितना आप अपने आप को उसमें डुबाओगे, जितना घुसोगे उसमें, आप उतना ज़्यादा आप दक्ष बनते जाओगे, निपुण बनते जाओगे, आपके अंदर क्वालिटी आते जाएगा। तो ये करते रहिए। तीसरा पॉइंट है आपका, तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका, आपको शुरू से, जब से आप नीट की तैयारी कर रहे हो, 9th क्लास से तैयारी कर रहे हो, चाहे 10 से चाहे 11 से, आपको हर टीचर ने कहा होगा, हर टीचर ने आपको बताया होगा कि एनसीईआरटी क्या कीजिए, आप टेक्स्ट बुक को एक बार अच्छे से स्टडी कर लीजिए। एनसीईआरटी की जितनी रीडिंग करोगे आप, जितनी ज़्यादा रीडिंग मारोगे आप, उतना ज़्यादा आपका माइंड, उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका दिमाग खुलता जाएगा, छोटे छोटे प्रश्न हल होते जाएंगे उसमें। एनसीईआरटी बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो एनसीईआरटी बुक क्या करना है आपको, उसका अच्छे से अध्ययन करना है। तो ये आपको एनसीईआरटी अभी भी देख सकते हो आप, शुरुआत से भी देखते हैं, अभी भी एनसीईआरटी आप बीच बीच में खोल खोल के, बीच बीच में खोल खोल के एनसीईआरटी को चेक किया करो आप। एनसीईआरटी की याद नहीं करना है, एनसीईआरटी की याद ही नहीं करना है, उसका कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल को भी आपको समझना है। एनसीईआरटी की कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल को भी आपको समझना पड़ेगा, याद करना नहीं है, रटना नहीं है। तो एनसीईआरटी पढ़िए, उसे कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल को समझिए। चौथा पॉइंट है आपका, प्रैक्टिस रेगुलरली एंड टेक मॉक टेस्ट। प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है, अभ्यास प्रश्न का हल करना है, प्रैक्टिस पेपर का हल करना है आपको। ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस पेपर लगाना है। दिन में कम से कम 1 2 3 बार, जितना बार हो सके, जितना आपका क्षमता है उतना आप प्रैक्टिस पेपर लगाइए। कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस तकलीफ नहीं होना चाहिए, आपके शरीर को तकलीफ नहीं होना चाहिए। आपका मन कहता रहे हाँ लगाना है, लगाना है, लगाना है। अपने आप को रोक नहीं पाएंगे आप। जब आप एक बार डूब जाएंगे इस नशे में पढ़ाई के दोस्तों, तो यकीन कीजिए, इससे अच्छा नशा नहीं है आपका दुनिया में। दुनिया में इससे अच्छा नशा नहीं है दोस्तों, पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई। प्रैक्टिस पेपर्स ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। और मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, मॉक टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको नीट में 650 प्लस मार्क्स देने के लिए आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है। आप अपनी कमजोरी को समझते हो कि मैंने यहाँ कहाँ कमी किया है, उसको आप दूर करने का प्रयास कीजिए नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। अगला पॉइंट है, पांचवा नंबर, रिवाइज रेगुलरली एंड इफेक्टिवली। रिवाइज आपको क्या करना है, रेगुलर करना है। रिवाइज क्या करना है आपको, रेगुलर करना है और इफेक्टिव वे से करना है। इफेक्टिव वे मतलब कैसा होता है कि आप ऐसा नहीं कि रिवाइज कर रहे हो, आपको मन नहीं है, आप सो गए, आप लेट गए, आप कुछ खा रहे हो, आप, आपको फोकस रहना है। जब तक आप रिवाइज करोगे तब तक आपको फोकस रहना है। उसके बाद जब खाना खाना है तो खाना खा लो, जाके थोड़ा टीवी देख लो, वो अलग बात है। मगर जब पढ़ने बैठे हो आप, रिवाइज करने बैठे हो आप, तो वहाँ पे आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, तब आपका ये संभव हो पाएगा। आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं। यहाँ भी पेन और कॉपी तो पकड़ना मस्ट है आपको। आप नोट्स या चार्ट, चार्ट बनाते हैं, चार्ट बना के पढ़ सकते हैं आप, चार्ट बनाने में ज़्यादा आसानी होगा आपको। तो चार्ट या शॉर्ट नोट बना के पढ़िए, उसको हाईलाइटर पकड़िए, उसको हाईलाइट करते रहिए आप। बार बार रिपीट करने की आदत डालें, बार बार प्रश्न को रिपीट करें, बार बार प्रश्न को रिपीट करें, बार बार दोहराने की आदत डालें। और हो सके तो टॉपिक खत्म होते ही उसको क्या करें, आप रिवीजन करें। टॉपिक खत्म होते ही क्या करना है आपको, रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन करना है। टॉपिक समाप्त होते ही क्या करना है, रिवीजन करना है। टॉपिक समाप्त होते ही क्या करना है आपको, रिवीजन करने की आदत डालना है। छठवां और महत्वपूर्ण पॉइंट है, स्टे हेल्दी एंड मैनेज स्ट्रेस। स्टे हेल्दी कैसे रहोगे आप, हेल्दी कैसे रहोगे आप, व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, आधा घंटा कर लीजिए, आधा घंटा में सब शामिल कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, स्ट्रेचिंग कर लीजिए, ये काफ़ी होता है आपके लिए। स्लीपिंग टाइम, जैसे बता चुका हूँ, 6 to 7 आवर मस्ट है। 6 से 7 घंटा सोना, अच्छा सोना, डीप सोना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि कल आपको सुबह उठने का टेंशन हो, ऐसा नहीं।
सोइए, आराम से सोइए, पूरा कमरे को अंधेरा कर दीजिए, लाइट जला के मत सोइए। लाइट जला के सोने से आपका नींद अच्छे से नहीं पड़ता। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, वैज्ञानिक द्वारा प्रमाणित हो चुका है। वैज्ञानिक तथ्य हैं इसके पीछे, बहुत सारे लॉजिकल चीज़ें हैं इसके पीछे जो कि अंधेरे में नींद को बेहतर करती है। 7 पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चे इसको ज़्यादा महत्व नहीं देते, ये अलग बात है, मगर बच्चों इसको भी आप महत्व दिया करो। सीक गाइडेंस एंड क्लियरिफाई डाउट्स। गाइडेंस मतलब आप अपने टीचर से, आप अपने माता पिता से किसी प्रकार का सलाह ले सकते हो, बिल्कुल निःशुल्क है। माता पिता तो बिल्कुल घर में ही मौजूद हैं, बड़े भाई हैं, माता पिता हैं जो कुछ कर रहे हैं। बड़ा भाई आपसे बड़ा है, अगर पढ़ाई कर रहा है तो बिल्कुल उससे पूछ सकते हो आप। माँ माता पिता हैं आपके, उनसे किसी भी प्रकार की असुविधा होती है आपको पढ़ाई के दौरान, या इस तैयारी कर रहे हो, नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हो आप, बहुत बड़ा एग्जाम है, इसकी तैयारी कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत आता है तो अपने माता पिता को बिल्कुल बताएं। बच्चों, छुपाना नहीं है कोई बात को। किसी प्रकार की परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, मानसिक परेशानी हो, याद नहीं हो रहा हो, नींद नहीं आ रहा हो, भूख नहीं लग रहा, कुछ भी चीज़, ऐसा चीज़ जिससे आपको परेशानी हो सकता है, उसको आपके पापा मम्मी को शेयर करना है, माता पिता को शेयर करना है, अपने टीचर को भी आपको पढ़ाई से संबंधित बातों को शेयर करना है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, जो आपको दिक्कत पैदा कर रहा है। घबराइए नहीं, बिल्कुल पूछिए। माता पिता और शिक्षक का मार्गदर्शन लेना बिल्कुल नहीं भूलें। बिल्कुल मार्गदर्शन आपको मिलेगा, बिल्कुल मार्गदर्शन लीजिए आप, निश्चिंत होकर लीजिए आप। अगला पॉइंट है स्टे अपडेट विथ एग्जाम नोटिफिकेशन। स्टे अपडेट विथ एग्जाम नोटिफिकेशन। एग्जाम नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा आपको? आपको मिलेगा एनटीए से। कहाँ से मिलेगा आपको? एनटीए, एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से मिलेगा आपको नोटिफिकेशन। किसी प्रकार की भ्रामक या फेक न्यूज या जानकारी से आप दूर रहें। किसी भी प्रकार के न्यूज को आप हकीकत ना समझें, सत्य ना समझें। एक बार आप एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए, वहाँ पता कीजिए। समय समय पर एनटीए जो है क्या करता है, अधिसूचनाओं को या नोटिस को जारी करते रहता है। कुछ आपका न्यूज़ रहता है आपका नीट एग्जाम से संबंधित, उसको क्या करता है ये अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे डालते रहता है। तो और कहीं से व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से आप जाके सब चीज़ को ज़्यादा टेंशन ना लें। कोई भी न्यूज़ आता है फेक रहता है, उसमें ज़्यादा भरोसा ना दिखाएं आप इसके केवल ऑफिशियल वेबसाइट में जाएं, जो कि आपको पता ही है। तो वहाँ आप जाके इसका निवारण कर लें, वहाँ जाके आप इसको देख लें, भली भांति समझ लें। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके भी पता कर सकते हैं। वहाँ फेक न्यूज़ से बचें। फेक न्यूज़ से बचें। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आए किसी भी मैसेज को आंख मूंद के विश्वास नहीं करना है, भरोसा नहीं करना है। पहले आप एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके उसको देख लीजिए, फिर आप उसको यकीन कीजिए। तो बच्चों, ये था 650 प्लस मार्क्स पाने का एक छोटा सा नियम या प्लान, या आप इसको स्ट्रेटजी बोल सकते हैं। ये मैं बनाया हूँ अपने अनुभव से। आपको अगर ये ज़रा सा भी हेल्प करता हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीखते हैं और इसको नियम पूर्वक आप अपने ज़िंदगी में 50 दिन के लिए फॉलो करते हैं, अभी नीट के जो स्टूडेंट हैं वे अगर 50 दिन के लिए फॉलो करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप 650 प्लस मार्क्स क्या, आप 720 मार्क्स भी पा जाएंगे। आपको बस थोड़े से लगन और मेहनत की ज़रूरत है बच्चों। अभी 50 दिन बस है, ये 50 दिन सिर्फ आपका है। आपको कहीं ध्यान नहीं देना है, केवल पढ़ाई में ध्यान देना है। पूरा फोकस रहिए। नीट 25 पे 650 प्लस मार्क्स पे होना चाहिए। नीचे मत सोचिए, ऊपर सोचिए। आप 720 का टारगेट बनाइए आप। बस बच्चों मेहनत कीजिए, मेहनत से पीछे मत हटिए। अभी सुख चैन सब त्याग दीजिए, कोई काम नहीं आएगा। तो आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखिए, अपने माता पिता का सहयोग लीजिए, टीचर का सहयोग लीजिए। आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। मैं सभी बच्चों से अनुरोध करता हूँ, केवल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि फ्यूचर इसी में है बच्चों। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मोटिवेट रहिए, सेल्फ मोटिवेट रहिए, अपने आप पे विश्वास कीजिए। आप नीट 2025 जो है, नीट 2025 जो है, आप आराम से निकाल लेंगे। आपको गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल जाएगा। निश्चिंत रहिए, तैयारी अच्छे से कीजिए, फोकस रहिए। अगर दोस्तों आपको लगता है कि मेरा वीडियो यूज़फुल है, इन्फॉर्मेटिव है, तो आप अपने प्यारे दोस्तों को भी इसे शेयर कर सकते हैं। आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है। और सभी दोस्तों को मैं वीडियो के लास्ट में एक और चीज़ कहना चाहता हूँ। आप सभी को होली की बधाई हो। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली रंगों का त्यौहार है, प्रेम का त्यौहार है।
भाईचारे का त्यौहार है। कृपया इसे शांतिपूर्वक, बहुत ही शालीनता के साथ मनाएं। भारत हमारा एक शांति प्रिय देश है और हम सभी इसके निवासी हैं, हम सभी भारतवासी हैं। यहाँ कोई जाति धर्म भेदभाव नहीं होना चाहिए। होली सबका त्यौहार है, तो कृपया इसे शांतिपूर्वक मनाएं। जय हिंद दोस्तों।